जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। तो साथियों, मौर्य काल का शासन काल है जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो चलिए साथियों, करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मौर्य राजवंश। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही आंसर है साथियों अशोक। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है साथियों अर्धमागधी। अर्धमागधी का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही आंसर है साथियों अशोक। अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी भी था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। इसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये करता है साथियों बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही आंसर है साथियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? इसका सही आंसर है साथियों तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? तो ये नाम है साथियों इसका दीनार। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम साथियों पड़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका सही आंसर है साथियों अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन हैं? इसका सही आंसर है साथियों विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो ये जीता था साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये की थी साथियों अशोक ने। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा और त्रिविधि के आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? इसका सही आंसर है साथियों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? तो ये साथियों था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ? किस राजवंश का शासन हुआ? तो ये हुआ था साथियों मौर्य वंश का शासन हुआ था नंद वंश के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इसका सही आंसर है साथियों तक्षशिला।
तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो इसका सही आंसर है साथियों विशाख दत्त। विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाई थी साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था साथियों? ये बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये था साथियों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है साथियों अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस को कब पराजित किया था? तो ये किया था साथियों 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका सही आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है साथियों अर्थशास्त्र में। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है साथियों वशिष्ठ वर्मन। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये सही है, इसका सही आंसर है साथियों शिलालेख। शिलालेख से अशोक के बारे में जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो ये है साथियों स्तंभ। स्तंभ सबसे अच्छा नमूना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है साथियों मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका सही आंसर है साथियों उज्जैन। उज्जैन का गवर्नर था बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो ये साथियों इसका सही आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? तो ये साथियों गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका सही आंसर है साथियों बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो इसका सही आंसर है साथियों महावंश। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा था? तो ये भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, यानी इसका सही आंसर है साथियों उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही आंसर है साथियों 13वां बृहद शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका सही आंसर है साथियों पृथक कलिंग शिलालेख।
पृथक कलिंग शिलालेख में यह अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही आंसर है साथियों 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।